कुरुक्षेत्र के नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आयोजित राज्य स्तरीय महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फूले ने अपना सारा जीवन बता दें कि गरीब पिछड़ों लोगों को समर्पित किया और इससे प्रेरित होकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लेते हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे और प्रदेश में एक मुश्त कमल का फूल खिलेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले का जीवन एक खुले किताब रहा है और जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने प्रभावित हुए और उन्होंने अपने गुरु का दर्जा दिया। साथ में बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फूले राज्य स्तरीय जयंती में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भौतिक निर्माण के कारण साथ साथ उनका व्यक्तित्व निर्माण में ऐसे महापुरुषों को साथ युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत दे सकती है। और साथ ही राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी महात्मा ज्योतिबा फूले को याद किया। बहुत योजनाएं हमने चलाई, उन योजनाओं को इस समय बोलने का बताने का अवसर नहीं है। किसी न किसी अन्य सभाओं में जरूर आपके सामने वो रखी जाएंगी कि कैसे हमने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के घर में राशन पहुंच जाए, गरीब के सिर पर छत हो जाए, उसके घर में पानी का नल पहुंच जाए, बहन बेटी माता हमारी वो घर में खाना बनाती है, धुएं से उसका शरीर आंखें खराब होती हैं, उसके घर में कैसे रसोई गैस सिलेंडर पहुंच जाए। कितने ही काम किए एक एक परिवार को संभालने के लिए कि जिसकी आवश्यकता है उसको चक्कर न काटना पड़े, हमारे यानी राजनीतिक लोगों के घरों पर आकर के भीड़ न लगानी पड़े, बल्कि घर बैठे उसका काम होना चाहिए। चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, चाहे घर बैठे योग्य व्यक्ति को नौकरी देने की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने की बात है, चाहे बुजुर्गों की, हमारी विधवा बहनों की, और अब तो हमने जो हमारे विदुर भाई हैं, विदुर बहन के पति का देहांत हो जाए, विधवा कहलाती है, उसकी आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन बहुत पैसे भी हमें व्यक्ति मिले जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, बच्चे छोटे छोड़ के चली गई मां, उन भाइयों को भी जरूरत है। ऐसे विदुर भाइयों के हमने पेंशन चालू की है भाइयों। तो ये सब चीजें उनके घर बैठे मिलती हैं। शिक्षा, और शिक्षा का उल्लेख मैं करना चाहूंगा, इसलिए सावित्री नाम बड़ा नाम है। सावित्री एक पवित्र नाम है। आज मैं दो सावित्री को याद कर रहा हूं। एक सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की अर्धांगिनी बनकर के और शिक्षा जगत में महिलाओं की शिक्षा की लौ जलाने में काम किया। और एक हमारी माता समन सावित्री जिंदल यहां बैठी हैं। समाज सेवा में ये परिवार भी कम नहीं है। गरीब की सेवा, समाज की सेवा, यहां तो शायद उतनी जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती होगी, लेकिन हिसार की जनता जानती है। आज महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनका एक विजन था और जिन्होंने अपने जीवन में गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, अति पिछड़े के लिए जो अपना पूरा जीवन लगाया, कि कितना प्यार आप लोगों से आदरणीय मनोहर लाल जी करते हैं, कितना प्यार आपसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया है। भाइयों, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन मैं कर रहा था और आप लोगों के बीच से ही उस छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी आपसे स्नेह करती है, मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी आपसे प्रेम करते हैं।
भाइयों, ये उसका परिणाम है, यह उसका परिणाम है। हम सब की भी एक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये लगातार देखते रहते हैं कि पूरा का पूरा समाज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को प्यार करता है, और उसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं। भाइयों, यह इसका परिणाम है। और आप लोगों से मैं ये आग्रह भी करूंगा कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लेकर के प्रत्याशी आए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एकमुश्त कमल के फूल को जिताने का काम करें, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया और कृषि से बता दें कि वित्त मंत्रालय मिलने पर जेपी दलाल ने कहा कि विभाग कोई भी हो, पूरा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से प्रदेश के विकास और लोगों की समस्या के समाधान के लिए काम करता है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी का एक तरफा माहौल, 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। ऐसा है कि एक तरफा खाली ग्राउंड है, अब किसी के कैंडिडेट आए ही नहीं है। हमारे कैंडिडेट जो हैं डिक्लेयर हुए कितने दिन हो गए, अच्छा प्रचार चल रहा है, जनसभाएं चल रही है मुख्यमंत्री की, हमारी भी छोटी बैठकें चल रही हैं। एक तरफा माहौल है। सब लोगों ने फैसला कर रखा है कि देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर बनाना है। हरियाणा में फिर 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी है, और कांग्रेस जो है अपने कैंडिडेट देने में सक्षम नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा से लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और भारी मतों से जीत होगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि रोहतक लोकसभा के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश का लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा इस बार रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, और हम जीतेंगे। और केवल रोहतक ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन रहने जा रहा है। आने वाले समय में हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तय। वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो है कांग्रेस का हमारा बढ़ता हुआ परिवार है। लगातार पिछले 1.5 वर्ष में 37 पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हुआ है। आज भी डॉक्टर वीरेंद्र हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी का हीरो राहुल गांधी स्टोव में कोयला डालकर चाय बनाने की बात करता हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे धारा 370 को 371 कहते हो, ऐसी पार्टी को देश से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। और वहीं आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आप पार्टी नहीं, पाप पार्टी है। और साथ ही आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मिन शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने गांधी जी के 3 बंदरों की तरह ईडी का हाल कर दिया। इस कांग्रेस पार्टी का हीरो राहुल गांधी लोगों को स्टोव में कोयले डालकर चाय बनाने की बात करता हो, और जिस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे धारा 370, जिसके लिए एक एक हिंदुस्तानी ने कई वर्षों तक जिसको खत्म करने के लिए प्रयास किया, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आगे तोड़ा, जिसकी वजह से आज कश्मीर में खुशहाली आई, जो धारा 370 को 371 कहता हो, ऐसी पार्टी को इस देश से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। लोकसभा
से बीजेपी प्रत्याशी बता दें कुरुक्षेत्र के नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल नवीन जिंदल के लिए लगातार प्रचार प्रसार करने लगी हैं और इसी कड़ी के चलते वो पेहवा पहुंची है, जहां उन्होंने अपने लोगों से मुलाकात की और कहा कि नवीन जिंदल एक बार फिर कुरुक्षेत्र वासियों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर विकसित भारत बनाने का सपना साकार करने का काम नवीन जिंदल करेंगे और साथ ही लोगों से भी भरपूर समर्थन नवीन जिंदल को मिलता आ रहा है। मैं आज पेवा आई हूँ। गीता शर्मा जी ने इतना अच्छा आयोजन कर रखा है और मुझे सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और बीजेपी नवीन जिंदल जी को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है तो सब लोगों के मन में बहुत उत्साह है। सब लोग चाहते हैं कि नवीन जिंदल जी को अच्छे भारी वोटों से जितवाएं, सब उनके लिए काम करेंगे और सबके मन में उनके लिए बहुत प्यार और आशीर्वाद है। बाजड़ा अनाज मंडी में युवा कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और किसान नेता कमल प्रधान ने अपने साथियों समेत अनाज मंडी का दौरा किया और उन्होंने खरीद और उठान कार्य में देरी पर सवाल उठाए। साथ ही अनाज मंडी का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और जहां 60 से 70% आबादी खेती बाड़ी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है और इस समय गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है और साथ ही दक्षिण हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, परंतु खरीद ना हो तो इस समय पर हो रही है और साथ ही उठान ना हो रहा है और साथ ही सुबह मंडियों में सरसों लेकर आते हैं और तो शाम तक खरीद नहीं हो रही। किसी न किसी बहाने से उनके सरसों में कमी निकालकर सरकारी खरीद से किसानों को वंचित कर परेशान किया जा रहा है और किसान नेता कमल प्रधान ने कहा कि हरियाणा सरकार एक तरफ 14 एमएसपी पर खरीदने का दावा करती है तो वहीं जब खरीद का समय आता है तो बेवजह की शर्तें थोपकर किसानों को परेशान किया जाता है। मैं व्यवस्थाएं देखने के लिए वहां आया था कि किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं है लिफ्टिंग की या पेमेंट की या जो भी है तुलाई की, और खुशी की बात है कि अच्छी अराइवल है, तेज गति से लिफ्टिंग चल रही है और किसान संतुष्ट हैं और जल्दी ही इनकी पेमेंट भी कराएंगे खाते। तो प्रदेश में और देश में लोकसभा चुनाव शुरू करा गए तो भाजपा क्या तैयारियां चल रही हैं? सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। भाजपा थोड़ी सी आगे है क्योंकि हमने ज़्यादातर कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है। हरियाणा में 10 की 10 सीटें डिक्लेयर कर चुके हैं, कांग्रेस ने अभी तक एक भी नहीं किया और जनता का मन यही है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। नई सरकार में आपको कुछ नए मंत्र? लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लोकसभा के उम्मीदवार खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वहीं पार्टी और परिवार के लोग भी उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र शाहबाद में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह बबला के घर लोकसभा उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला के बेटे युवा नेता अर्जुन चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बातचीत की और साथ ही कुरुक्षेत्र लोकसभा उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील भी की। अपना उम्मीदवार का मतलब होता है अपनी पार्टी का आदमी हो या अपनी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या अपनी पार्टी का कोई नेता हो। नवीन जिंदल वो तीनों चीजें नहीं, जोर जार मार के कोई ईडी का डरा धमका के आज उनको लड़ाया जा रहा है। उसी प्रकार से आज हरियाणा में कितने ऐसे नेता है जिनको भाजपा बाहर से लेके आ रही है, जिनको डरा धमका के किसी को कोई लोभ लालच लेके लाने का ये काम कर। इस पार्टी के पास अपने खुद के प्रत्याशी ना हो, आप ये समझ लो कि प्रदेश के अंदर उस पार्टी की क्या हालत है। हिसार में एक मेडिकल स्टोर संचालक से फिरौती मांगने का मामला सामने आया और बता दें कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और इस मामले के मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले पर हिसार के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ योजना बनाकर दुकान के मालिक से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी और साथ ही उसे डराने के इरादे से दुकान के सामने हवाई फायर किया।
बता दें कि हिसार का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने सुलझाया फिरौती का केस। पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दुकानदार से मांगी थी 20 लाख रुपए की फिरौती। हिसार का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पर मसाना में पराली से गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री और राइस मिल में भीषण आग लग गई और साथ ही आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और वहीं फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया और फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपए का माल एक ही झटके में जलकर स्वाहा हो गया। और वहीं गेहूं के खेतों के मालिक ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि आग की वजह से गेहूं की तैयार पककर खड़ी फसल भी जलकर खाक हो गई। हमने बुझाने की कोशिश बहुत करी है, फिर गाड़ी आ गई इतने में पानी वाली। इससे बाद थोड़ी कंट्रोल हो पाई है। उससे बाद मान लो दूसरी गाड़ी फिर मंगा ली। कोई नहीं आया जी सर यहाँ। 2-3 बार फोन भी कर लिया। किससे? 112 नंबर पे जी। क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया जी। बोलते हैं गाड़ी आ जाएगी। पुलिस पहुंची मौके पर? मौके पर नहीं पहुंची सर। और यहाँ फैक्ट्री का मालिक है जो? फैक्ट्री का मालिक भी नहीं अभी तक तो हमारे को दिखा नहीं कहीं। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। बढ़ती गर्मी के साथ ही अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन आग लगने की घटना सहरिया गांव के सामने आ रही है। बता दें, आग लगने से तुरंत बाद उस पर काबू पाने के लिए लोगों को जागरूक करने को लेकर दमकल विभाग की तरफ से 1 सप्ताह का अभियान चलाया जा रहा है। और दमकल विभाग की तरफ से रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की इनकी ट्रेनिंग दी गई है। और साथ ही जब घटना हो तो कैसे फायर को एक्टिव पेमेंट पर प्रयोग कर उसे काबू पाया जा सके। ये जो ट्रेनिंग दी है फायर फाइटिंग के लिए, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। उस पूरे स्टाफ को जो कर्मचारी हैं उनको सभी को ट्रेनिंग, अधिकारी भी शामिल है इसमें, सभी को ट्रेनिंग दी है। और कर्मचारी अधिकारियों ने भी अच्छे से ट्रेनिंग ली है, उस चीज़ को बहुत बारीकी समझा है और करके भी देखा है। इससे मतलब बहुत अच्छा फायदा होगा। मतलब ये कि जब भी ऐसा कोई यदि कोई हादसा होता किसी कारणवश तो इसमें अच्छा रोल निभाएंगे। छोटी मोटी कमियां भी जिस तरीके से आज देखने के लिए मिली, छोटी कमियां तो ये है कि हमारे सबसे बड़ी जो नोट की गई है इसमें कि जो गाड़ी है, अभी हमारे हॉस्पिटल में कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो फायर ब्रिगेड पहुंचे उससे पहले हम कैसे बचाव करेंगे, उसके लिए जो इनका स्टाफ था, क्लिनिकल स्टाफ था, डॉक्टर स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ था, उनको सभी को एक मॉक ड्रिल के माध्यम से समझाया गया कि भाई जो इक्विपमेंट है, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन सा इक्विपमेंट किस तरह की आग अगर लगती है तो उस पर इस्तेमाल। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क से लगी, बता दें कि डिवाइडर के रोलिंग कार में आर पार हो गई और साथ ही हादसे में कार में सवार सभी 5 लोग सुरक्षित हैं और एक शख्स के पैर में मामूली चोटें जरूर आई हैं। और ये सभी जयपुर से उत्तर प्रदेश के बागपत लौट रहे थे। और साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की स्पीड 80 से 90 थी। और बागपत निवासी नीरज भाटी ने बताया कि वो अपने 4 दोस्तों के साथ ऑल्टो के 10 में राजस्थान की राजधानी जयपुर में किसी काम से गए हुए थे। हादसे में कार की अगली सीट पर बैठे और एक शख्स के पैर में मामूली चोटें आई, जबकि बाकी 4 लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। क्या नाम है? नीरज भाटी। कहाँ से हो? बागपत से। कैसे क्या दुर्घटना हुई? ये गाड़ी आगे ट्रक आ रहा था, जैसे 2 ट्रक चल रहे थे, उन्होंने एकदम दबाई ना हमारी साइड गाड़ी निकल रही थी, उसने और काट दी। हमने बचाने चक्कर में करे तो बदली से गाड़ी निकलते सीधी डिवाइडर मारा था।
दुर्घटना में कोई हताहत हुआ है या किसी को? नहीं, कुछ नहीं, बस एक के चोट लगी है थोड़ी ज्यादा पैर में। रेवाड़ी में एक दुकान के बाहर अतिक्रमण को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया और साथ ही इस झगड़े में दोनों पक्षों ने मारपीट की। मारपीट में दोनों के सिर फूट गए और साथ ही दोनों घायलों को शहर के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। और वहीं व्यापारी पर हमले के विरोध में व्यापारियों ने करीब 3 घंटे तक बाजार और पंजाबी मार्केट के अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। हालांकि डीएसपी सिटी पवन कुमार ने व्यापारियों के बीच पहुंचकर आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल दिए। घटना हुई है कल पंजाब हैंडलूम, उसकी लड़की के साथ, उसके लड़के के साथ। लड़के का तो सिर फाड़ दिया, लड़की के पैर में भी लगी है काफी चोटें। जो महिला है इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म है। प्रधान जी, आप अत्याचार की बात करें एक तरफ, और एक तरफ अतिक्रमण को लेकर जो ये झगड़ा हुआ है, तो उसको कहाँ तक वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण को लेकर झगड़ा हुआ है? अतिक्रमण तो देखो ये सब बाजार में हो रहा है जी, इसका तो नगर पालिका ही हल करेगी। हम तो हजारों बार कह चुके हैं, तो ये नगर पालिका का काम है, वो इसको अतिक्रमण हटाए, हम उसके साथ है। व्यापारी संगठन बाजार में उपस्थित अरविंद यादव जी, मैं पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको एक बात कहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं की जाएगी और जो इसने अपराध किया है उसको सजा दिलाकर रहेंगे। आप पुलिस का सहयोग दें ताकि हम 1 से 2 होकर के काम कर सकें। जिसने ये समझ के कि यहाँ कोई चोट नहीं लगी, आगे कोई चोट मारी है, उसका भी हम तफ्तीश के अंदर बिल्कुल खुलासा कर देंगे। पूरा मामला ये था जी, जैसे मैं गाड़ी लेके गोकुल गेट की तरफ से वहाँ से निकला, उनका अतिक्रमण पड़ा था रोड के ऊपर। जो पूरा शहर, पूरी आम जनता सब परेशान है। इन पूरे बाजार वालों ने, कमेटी प्रशासन ने जो भी उनसे खूब बोल रखा है, फिर भी एक गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने उनके बोरे वगैरह जो भी कुछ भी, कल इतना घना अतिक्रमण था, जैसे ही वहाँ पे मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, हॉर्न भी बजाया, हॉर्न बजाने के बाद मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, वो जो सामान अतिक्रमण पड़ा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।